लगे है तो उसको ऑन भी कर देते हैं पानी के अंदर, क्या पता अंडर वाटर अनबॉक्सिंग हो जाए इसकी। शायद ये मोटो रेजर है क्या, वो डिस्प्ले यूज किया गया है। वन प्लस का नंबर आ ही नहीं पा रहा है ट्राई करना, लेकिन जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करना पड़ता है। एंड ये है गाइस मोटोरोला G52। आई डोंट नो इतने बजट फोन का इतना डिमांड क्यों है, बट स्टिल लेट्स सी कि ये फोन कैसा है। क्या आपके बॉक्स में कभी साबुन निकला है? मैं तो इंतजार करता हूँ गलती से निकल आए और मजा ही आ जाए। फोन को आज हम बाद में टर्न ऑन करते हैं, सीधे इसको हम स्नान कराने ले चलते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है। अंदर क्या है बाद में कभी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सेंटर में कर देते हैं फोन को, बहुत ही ठंडा पानी है, एकदम चिल्ड वाटर है। 1 मिनट हो चुके हैं, फोन में ऐसा कुछ बबल नजर नहीं आ रहा है। 2 मिनट भी हो चुके हैं, लगे है तो उसको ऑन भी कर देते हैं पानी के अंदर, क्या पता अंडर वाटर अनबॉक्सिंग हो जाए इसकी। अंडर वाटर बूट, ओके हेलो मोटो, लोगो भी प्रॉपर्ली आ रहा है। 3 मिनट भी हो गए हैं, आई थिंक टच तो नहीं काम करेगा, हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा फोन को। 4 मिनट भी हो गए, होपफुली फोन वर्क करता रहना चाहिए। 5 मिनट भी हो गए, चलिए फोन को बाहर निकालते हैं, लेट्स सी किस कंडीशन में है। फॉर द रिकॉर्ड गाइस, आज तक मोटोरोला का कोई भी फोन स्प्लैश टेस्ट में फेल नहीं हुआ। एंड बाय द वे इसको खरीदने के बाद स्मेल मत करेगा, बहुत ही गंदी महक आ रही है उसमें से। क्या सिम ट्रे के अंदर लिक्विड गया है कि नहीं गया है? आई थिंक जाना चाहिए। नो, थोड़े से लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, तो जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा लिक्विड तो जाना चाहिए। यस, बहुत ज्यादा नहीं है, बट फोन इंटरनली ऐसा डिजाइन किया होगा कि ये प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच टेस्ट, देखते हैं फोन में कैसा हिसाब है। वैसे यहाँ पे कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। व्हाई नॉट, सिम ट्रे से स्टार्ट करें। यहाँ पे हाइब्रिड डिजाइन होना चाहिए। एक्सीडेंटली अगर आप सिम ट्रे गलत तरह से लगा देते हैं या सिम ट्रे आपका मुड़ जाता है, देन उस केस में सिम ट्रे तो काफी सॉलिड लग रहा है। यप, प्रॉपर्ली वर्क करेगा। क्वाइट ए सरप्राइजिंग, 15,000 से भी ज्यादा इसकी प्राइस नहीं है बेस वेरिएंट, फिर भी आपको NFC भी मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे यूजुअल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कंप्लीट प्लास्टिक, बट स्टिल लेट्स सी। बटन भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, जस्ट लाइक फ्रेम। पावर बटन / फिंगरप्रिंट सेंसर, क्या स्क्रैच करने के बाद वर्क करेगा? वैसे आपका फ़ोन इतना ज़्यादा स्क्रैच तो नहीं होगा, बट हैवी स्क्रैच करने के बाद भी फिंगरप्रिंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। क्या बटन्स यहाँ पे बाहर आएंगे? नोप। यहाँ पे भी प्लास्टिक का फ्रेम होना चाहिए कंप्लीटली अराउंड द कैमरा। यस, कैमरे के ऊपर जो सर्कुलर रिंग्स बने हुए हैं ये भी कंप्लीटली प्लास्टिक के हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दबता हुआ फील हो रहा है, बहुत ही फ्लम्जी सा प्लास्टिक है। मोटोरोला की ब्रांडिंग एंड ये बैटविंग लोगो इस फ्रेम के इनसाइड से है, जो कि होपफुली वहीं पे रहेगी। ईयरपीस ग्रिल भी प्लास्टिक के बने होनी चाहिए। यस, अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कौन सा ग्लास का प्रोडक्शन यूज किया गया है, बट अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट स्टैंडर्ड है, ऐसा मिलना भी चाहिए। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नजर नहीं आ रहे हैं। लेवल 6 पे माइनर है, 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से ये डिस्प्ले स्क्रैच नहीं होगा। यस, डस्ट एंड सैंड से प्रॉब्ली स्क्रैच हो सकता है, सो बेटर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर डेफिनेटली यूज कर लें। टाइम फॉर दी बेल्ट टेस्ट। आई थिंक उससे पहले मुझे आपको एक फोन दिखाना चाहिए। वेट, और वो जो फोन है वो है, आई थिंक आपको ये फोन तो याद होगा ही, ये भी फोन काफी बजट में आया था। सुपर बिल्ड क्वालिटी, 2
प्रॉब्ली अगले साल हम फिर से 2023 लिखेंगे यहाँ पे। लेट्स ट्राई, क्या ये फोन बैंड में पास होता नहीं होता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बंद करते हैं। 3, 2, 1। ऑन द फर्स्ट बैंड डिस्प्ले तो नहीं क्रैक हुआ है, लेकिन फ्रेम इजिली क्रैक हो चुका है। लुक्स लाइक जो प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है उतना सुप्रीम क्वालिटी का है नहीं, बट आई थिंक ये LG G फ्लेक्स हो चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे कितना यहाँ पे फ्लेक्स हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज तो फोन में इजिली दिख रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चेसिस में। ज्यादा स्पेक्स की वजह से शायद कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। नेवर माइंड, चलिए हम बैक साइड से बेंड करते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। इन 3, 2, 1। अब ये फोन इस साइड से फ्लेक्स हो गया है। सुपर वियर्ड, बट डिस्प्ले एक्चुअली टूट नहीं रहा है। ये काफी फनी पार्ट है, फ्लेक्स भी हो जा रहा है और टूट भी नहीं रहा है। कमाल है। तो एक तरीके से ये फ्लेक्सिबल फोन हो सकता है इस साल का। फालतू में सैमसंग ने G Fold और G Flip बनाया, इसलिए मोटोरोला से इंस्पिरेशन ले सकते थे। शायद ये मोटो रेजर है क्या, वो डिस्प्ले यूज किया गया है। समहाउ फोन लॉक है और बेंड में फेल नहीं हो रहा है, पर क्लियरली अगर और ज्यादा प्रेशर लगा सकते हैं या मैं थोड़ा और ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो शायद ये फोन बेंड में फेल हो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे। चलिए ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं और फोन परफेक्टली वर्किंग है जैसे हमने स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किया था। लिक्विड अंदर गया था बेंड टेस्ट के बाद भी, डिस्प्ले पे ऐसा कुछ आया नहीं और इवन में कई घंटे इसमें चढ़ के बैठ भी गया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई। लेट्स डू द यूजुअल ड्रॉप टेस्ट जहां हम ऑलवेज परफॉर्म करते हैं। काफी हार्ड रफ सरफेस है। लेट्स सी, लाइटेस्ट फोन तो नहीं कह सकते हैं, बट ये लाइट वेट फोन है और ग्लास की प्रोटेक्शन आई बिलीव यहाँ पे पांडा ग्लास है शायद, नॉट 100% श्योर, जहां तक मैंने पढ़ा पांडा ग्लास है। ओके, लेट्स डू इट। इनिशियल 2 फीट हाइट, रियर साइड। प्लास्टिक का फोन है तो थोड़ा बाउंस भी करता रहेगा। फ्रॉम द कैमरा साइड, एक कॉर्नर एंगल भी ट्राई कर लेते हैं इन केस साइड से इंपैक्ट होता है ऐसे। एंड रियर साइड, ओके, फ्रॉम द डिस्प्ले, ओके ओके है फोन प्रॉपरली सभी एंगल से ड्रॉप टेस्ट करने के बाद भी। फ्रॉम द 2 फीट हाइट, बेसिक हाइट से कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए हाइट इंक्रीज करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट से ड्रॉप करते हैं। यहाँ सभी कंपनीज मोस्टली टेस्ट करती हैं। हियर वी गो। 3, 2, 1। एक्चुअली साइड से इंपैक्ट हुआ था। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं, फिर साइड से चला गया। फ्लैट तो गिर ही नहीं रहा है, इस बार हम फ्लैट ट्राई करते हैं। ओके, लाइट फोन है ना तो इसलिए ऑलवेज ये साइड से चलाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि डेंट मार्क्स हैं और यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे काफी मेजर मार्क्स लगा है। डिस्प्ले के अराउंड एक प्लास्टिक की कवरिंग लगी है तो इसीलिए शायद साइड इम्पैक्ट से कुछ नहीं हुआ। अगर डिस्प्ले पे इम्पैक्ट आता डेफिनेटली ये टूट जाता। ओके, सेकंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, रियर साइड से ट्राई करते हैं। क्या शॉक से ये POLED डिस्प्ले जाता है कि नहीं जाता है। नहीं गई, डिस्प्ले ओके है। अब है लास्ट ड्रॉप टेस्ट, लेट्स सी। 5.5 फीट हाइट, पांडा ग्लास, कुछ भी ग्लास हो बचना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। इन 3, 2, 1। एकदम फ्लैट स्ट्रेट गया था एंड फ्लैट गिरने के बाद भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। कौन सी सब्जी बन रही है, किसकी अजीब सी महक आ रही है। एनीवेज, डिस्प्ले परफेक्टली ओके है, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, बिंदास आप इस फोन को जेब में रख के घूम सकते हैं, मुड़ेगा भी तो कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे।